नमस्कार सर, डॉक्टर गौरव विजय। आज अपन हमारे पुराने वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बेसिस पर अभी तक अपन ने सिर्फ उसकी डिटेल पढ़ी है, किस तरीके से हमारा ओम्स लॉ जहां पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, वी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और वहां पर अपन ने एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को यूज किया था जो कि हमारा कहलाता है आर, जिसको आप लोग क्या कहते हो, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने 3 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए। उन 3 पार्ट्स के अंदर अपन ने अलग अलग करंट्स के बारे में, पोटेंशियल्स के बारे में, कुछ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन उनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहली बात अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, जहां पर अपन ने W/Q के रेस्पेक्ट में काम किया था। Q = IT अपन ने यूज किया था, I करंट के रेस्पेक्ट में I का फॉर्मूला यूज किया था। और वही चीज अपन ने V = IR जो हमारे ओम्स लॉ के अंदर काम आता है उसको भी बात की थी। आज अपन उसकी एप्लीकेशंस को न्यूमेरिकल के बेसिस पर लाएं, तो ध्यान से न्यूमेरिकल को देखिएगा। कौन से चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है, क्लास 10 फिजिक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, से मेरे पास एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ कितना, 2 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रहा है ये, 2 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। और इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज वो कितना है, 0.1 वोल्ट हमारे पास गिवन है। तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे, टिल अपन फिर एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग उन चीजों को कैरी अप कर सको जो आपके काम आएंगी, ठीक है। अभी बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन पे आऊंगा, तो जरूर से पूरा देखिएगा। V = IR हमारे पास फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, जहां से मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है मुझे। V में कितना I, वोल्टेज गिवन है 0.1 और I की वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर। कट कर देंगे तो 0.05 ओम हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्या चीज आ गई है हमारे पास, रेजिस्टेंस। बिल्कुल इजी। एक वायर है जो 2 पॉइंट्स के बीच के वोल्टेज को बता रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को कितना, 0.1 वोल्ट्स। इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है हमारे पास, 2 एम्पियर का करंट है। तो रेजिस्टेंस पूछा था, अपन ने आराम से इसको निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आते हैं, ध्यान से सेकंड है ना, थोड़ा सा एप्लीकेशन इंक्रीज हो रही है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो करंट को ड्रॉ कर रहा है, कितना, 3.4 एम्पियर के करंट को ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम अ 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना दे रखा है हमारे पास, 220 वोल्ट गिवन है। सप्लाई लाइन, सप्लाई के अंदर इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ड्रॉ कर रहा है हमारे पास, इतना, और वोल्टेज कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज है। व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ, कितना करंट मेरा इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करेगा, ध्यान से देखना। व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस व्हेन कनेक्टेड टू, कितना करंट होगा अगर मैं इसको कितने से कनेक्ट कर दूं, 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इसकी सप्लाई से। अब बच्चों में एक बात आप लोगों से जानता हूं, करंट वोल्टेज के साथ वैरी करता है, बट जो रेजिस्टेंस की क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस की जो रेटिंग होगी वही हमारे पास होगी, फिक्स रहेगी रेजिस्टेंस की रेटिंग, भले ही मैं उसके अंदर करंट इतना भेजूं या वोल्टेज इतना भेजूं। से अगर जो रेजिस्टेंस की क्वांटिटी है ये वोल्टेज और करंट पर तो डिपेंड नहीं कर रही ना हमारे पास, ये वोल्टेज है और ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है। एक बार मैंने वोल्टेज इतना लिया और करंट इतना आया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी उतनी मेरी इतने वोल्टेज और इतने करंट के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता वोल्टेज और करंट के चेंज होने से। सिर्फ रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, याद रखना इस चीज। तो पहले मैं यहां से I निकालना है, तो सबसे पहले I का फॉर्मूला सोच लो। I का फॉर्मूला क्या होता है, I = V में कितना, R होता है, नहीं होता। अब वोल्टेज मुझे 110 गिवन है, R में यहां से निकाल लूं, R = क्या कर दूंगा, V में कितना I, V कितना है यहाँ का, 220 और I कितना है, 3.4, यहाँ प्लेस कर दो। 220 में कितना, 3.4, मैंने R की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी, गॉट इट। अब 100 से ये हमारे पास 11 2 जा कितना, 22 कैंसिल आउट हो रहा है, 3.4 ऊपर चला गया और 2 1 जा 2 2 7 जा कितना, 14, 1.7 एम्पियर हमारे पास क्या आ गया, करंट। चीज समझ में आई। अगर किसी रेजिस्टेंस मतलब किसी क्वांटिटी के अंदर मेरे पास, जैसे ये पहले क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के अंदर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है
जी कितना वोल्टेज मैंने इसको दे रखा है और कितना करंट लो इस यहाँ फ्लो हो रहा है। इस वोल्टेज और करंट के चेंज करने से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस हमारी उसी टाइप से वैरी करेगा जैसे करता हुआ आ रहा है। सिमिलरली यहाँ वोल्टेज इतना था, अगर वोल्टेज मैंने कम कर दिया तो बताओ करंट कितना होगा। करंट जो पहले 3.4 था वो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मैंने वोल्टेज को क्या कर दिया, आधा कर दिया, मतलब वोल्टेज को रिड्यूस कर दो हाफ, तो हमारा ऑटोमेटिकली करंट भी रिड्यूस हो जाता है कितना, हाफ। ये अपन ने इस क्वेश्चन से सीख लिया है। गॉट इट, चीज को समझना और करना। अब अपन अगले वाले पर आ रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एप्लीकेशन कैसे इंक्रीज हो रही है ध्यान से देखना। अब कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, एक कॉपर वायर है जो डायमीटर की फॉर्मेट में काम कर रहा है। मान लिया ये पूरा मेरा क्या है, कॉपर का क्या है, वायर है। इसका डायमीटर इज 0.5 mm, इसका डायमीटर है 0.5 mm। तो डायमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर कितना, -3। Got it? A copper wire has a diameter 0.5 mm and resistivity मतलब रो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -18 ओम मीटर। ये मुझे क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी को किससे इंडिकेट करते हैं, रो से इंडिकेट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया आप लोगों को, जो अपन ने ओम्स लॉ की डिस्कस की थी। व्हाट विल बी द लेंथ, कितनी उसकी लेंथ होगी, अब मुझे लेंथ निकालनी है, ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस, जिससे हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम का मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला काम करते हैं, हम जानते हैं R इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन में कितना, A होता है। R मुझे गिवन है कितना, 10 ओम। रो मुझे रो भी मुझे गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -5। L मुझे निकालना है, L को एज इट इज रख देंगे। एरिया क्या होता है, सर्कल क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर और ये कितना स्क्वायर, यहाँ से L निकल जाएगा 10 इंटू इस पाई को ऊपर भेज दिया 22/7, वैल्यू होती है पाई की, सब लोग जानते हो। डायामीटर गिवन है तो रेडियस निकल जाएगा, डायामीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। आर निकालना चाहे तो क्या कर देंगे अपन, d/2, तो d/2 मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2 और इसका क्या, होल स्क्वायर, और टोटल अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -8। इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, जो डेटा की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लेंथ हमारे पास डिटरमाइन हो जाएगी। जल्दी से कैलकुलेशन करो, बताओ कितना आंसर हमारे पास आ रहा है, कितना आ जाएगा, 122.7 और ये कितना मीटर क्या आ गया हमारे पास, लेंथ आ गया, जिसको अपन ने डिटरमाइन किया। सिंप्लीफाइड इट, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड वी गेट द लेंथ। गॉट इट, चीज समझ में आ गई। अगला क्या कह रहा है, बी पार्ट, ये हमारा कौन सा था, पूरा ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल, अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा अपन जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो डायमीटर रेसिप्रोकल में, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 में कितना होता है, d का स्क्वायर होता है, होता है नहीं होता। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाएगा तो डबल मतलब 2d कर दूं तो 2d का होल स्क्वायर कर देंगे, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो 1/4 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। डी का तो कोई मतलब नहीं है, डायमीटर की टर्म में बताना है मुझे। तो अगर डायमीटर डबल हो जाता है तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली वैरी करेगा 1/4, यानी 1/4 टाइम हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस की क्वांटिटी। गॉट इट। ये 3 प्रोफाइल क्वेश्चन थे, कुछ समझ में आया अच्छे से किस तरीके से न्यूमेरिकल को करना है। आप लोगों को न्यूमेरिकल अगर अपने आप में कमांड लानी है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल का गिवन डेटा को लिखना अच्छे से आना चाहिए। फिर दूसरी बात, निकालना क्या है, निकालने के बाद उसका लॉजिक सोचो कि लॉजिक कैसे लगता है। तो जो निकालना है उसका क्या फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई करो। इजी वे में आपको चीजें मिलती चली जाएंगी। जो जो गिवन क्वांटिटी प्लेस कर दो, जो नहीं है उनके और अनदर फॉर्मूला लगाओ। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, मुझे लेंथ निकालना था तो लेंथ का फॉर्मूला सोचा मैंने, क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन एल आता है उसके अंदर। एल रो पता है, R पता है अपने पास, एरिया ए की वैल्यू नहीं पता तो एरिया निकालना पड़ा, तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर, R को लिखते हैं अपन d/2 का स्क्वायर, तो वो अप्लाई किया।
टेक अ लुक, इसको बहुत ध्यान से देखो। अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ये दिक्कत है, अपन आगे करेंगे, अगले पे आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे अपन ने पहले किया है। क्या कह रहा है, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज। रेजिस्टेंस किसी भी वायर का किस तरीके से चेंज होगा अगर मैं लेंथ को क्या कर दूं, डबल। आर रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो एल अपॉन में कितना है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका एल। अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया, एज लेंथ डबल कर दूं तो आइस ऑफ एल, एल डैश, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, नया वाला भी डबल हो जाएगा, किससे, पुराने वाले रेजिस्टेंस से, क्योंकि दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या है, रिलेशन है। फर्स्ट वन हो गया। सेकंड बी पार्ट क्या कह रहा है, डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दूं तो आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए। रो एल, ए को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई, आर को लिख सकते हैं डी बाई टू का स्क्वायर, बिल्कुल पुराने वाले की तरह। रो एल अपॉन ये 2 रो एल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 कर दो, पाई डी स्क्वायर, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डी स्क्वायर के। अगर डायमीटर को डबल कर दूं, आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायमीटर को डबल कर दूंगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4, नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा। If temperature is increased, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दूं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने बिल्कुल सिंपल नॉर्मल प्रोफाइल देखी किसके, ओम्स लॉ के बेसिस पर। डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा इसी बेसिस पर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2021 के अंदर या 20 के अंदर जो भी क्वेश्चन आए उनको बहुत ध्यान से करना और इजी गोइंग में आप लोगों से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब मैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12th तक आप लोगों को काम आने वाला है वो डिस्कस करूंगा। ध्यान से उस चीज को देखना, वो कैसे चल रहा है और उसका काम कैसे होता है, ध्यान से काम करेंगे अपन। क्या टॉपिक है वो हमारे पास, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मुझे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करना है, देखना है। अब सबसे पहले सीरीज का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है बेटा, अगर दो रेजिस्टेंस आपस में, ये रेजिस्टेंस पहला, ये रेजिस्टेंस दूसरा, ये दो रेजिस्टेंस आपस में किस में है, सीरीज में है, तो अपन कहते हैं सीरीज में। और अगर यही चीज अगर ऐसे आ जाए, एक रेजिस्टेंस ऊपर है और एक रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो अपन कह देते हैं वो रेजिस्टेंस काय में है, हमारे पैरेलल के अंदर, दो पॉइंट्स, ठीक है। इसके अंदर जो करंट का वेरिएशन होता है वो करंट सेम होता है। ये सीरीज वाले में ये करंट इज सेम, यहाँ पर करंट क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज वैरी कर रहा है वो हमारे पास क्या रहता है, सेम। तो जहाँ भी वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज सेम होगा, अपन कह देंगे वो किस में बात कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बात कर रहा है, ठीक है। करंट यहाँ पर वैरी करता है, जैसे मैंने करंट आई यहाँ से भेजा तो कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा। से इसमें करंट गया I1, से इसमें करंट आया कितना, I2। अब यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग वैरी करता है। यहाँ से पहले वाले रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज V1, दूसरे वाले में वोल्टेज कितना रहता है हमारा, V2 का वोल्टेज रहता है। डन। तो वोल्टेज यहाँ अलग होता है, वहाँ वोल्टेज सेम, यहाँ करंट सेम होता है और वहाँ करंट क्या होता है, डिफरेंट वैरी करता है। अब अपन जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, V। मुझसे बोले फाइंड करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसका बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें। तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, सब लोग जानते हो। तो V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू R इक्विवेलेंट कर लिया से अपन ने यहाँ पर, चलो V इक्वल टू IR चलने दिए। हाँ, हम जान रहे हैं टोटल वोल्टेज जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है V1 प्लस का V2, यहाँ से तक का वोल्टेज ये V1 और ये किसके, V2 के बराबर। V1 को बोल दिया IR, इसको R इक्विवेलेंट बोल दो ताकि आपको अच्छा लगेगा आगे जाकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं। करंट तो सेम है, पहले वाले के अंदर करंट I इंटू कितना हो जाएगा, R1 V1, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ ने ये कहा था। तो V1 इक्वल टू I इंटू कितना हो जाएगा, R1 प्लस V2 इक्वल टू I इंटू कितना हो जाएगा हमारा, R2। I कॉमन लेकर एक कट कर देंगे तो R इक्वलेंट आ जाएगा बेटा हमारा R1 प्लस का कितना, R2। तो जब भी कितने भी रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में होंगे उन सबको अपन सीधा सम कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आए, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, I इक्वल टू कितना I1 प्लस का कितना हो रहा है I2 हमारे पास हो रहा है। I जैसे V इक्वल टू IR होता है, अगर मैं यहाँ से I निकालना चाहूँ तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R इक्वलेंट हो जाएगा, होगा या नहीं? तो अपन यहाँ लिख देंगे I की जगह V अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू V अपॉन में कितना R1 और यहाँ भी लिख देंगे V अपॉन में कितना R2 मेंशन कर दिया जाएगा। V से V कैंसिल आउट कर दो, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन में कितना R2। डन। बहुत इजीली वोल्टेज क्योंकि सेम है इसलिए वोल्टेज बदला नहीं है। इसके अंदर I निकालने के लिए V अपॉन R1, इसमें I2 निकालने के लिए V अपॉन में कितना कर दिया R2 सॉरी V कैंसिल आउट हो गए, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। डन। अगर ऐसे हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाए, जैसे ये आ गए डॉट 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 और भी रेजिस्टेंस आ जाए R1 R2 R3 अप टू कितना Rn, तो अगर मैं R इक्वलेंट निकालने के लिए बोलेगा तो अपन डायरेक्टली R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का डॉट 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 प्लस का कितना Rn, डायरेक्टली अपन क्या निकाल लेंगे R इक्वलेंट की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पर है, अगर हमारे एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस किसमें लग रहे हैं पैरेलल 1 2 ये 3 ऐसे हमारे कितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास लग रहे हो वो सब किसमें कहलाते हैं सीरीज में कहलाते हैं। से ये R1 ये R2 ये हमारा R3 ऐसे डॉट 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 करके ये हमारे पास Rn लग रहा है, तो अपन 1 अपॉन R इक्वलेंट कैसे निकाल देंगे 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का डॉट 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 प्लस का 1 अपॉन में कितना Rn कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब सबसे पहली बात जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने की है वो है सीरीज और पैरेलल। सर्किट आपके पास गिवन होगा, आपको बोल देगा डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या डिटरमाइन द वोल्टेज, तो आप लोगों को सीरीज और पैरेलल को समझना इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है ये ऐसे ऊपर नीचे होते तो ही वो सीरीज होता है। अगर मेरे पास सर्किट ऐसा है, ये ऐसा चल रहा है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है लाइक दिस, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये तीसरा रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ चौथा, तो ऐसा देख करके यूं मत कह देना कि ये सब चीजें पैरेलल में है। बेटा ये सब सीरीज में, देखो करंट यहाँ से आ रहा है, I वैरी कर रहा है, सेम करंट वैरी कर रहा है सब में, R1 हुआ R2 हुआ, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4, ये सब चीजें किसमें कहलाएंगी सीरीज में कहलाएंगी। जहां भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा वो सब चीजें हमारे पास किसमें कहलाती है सीरीज में, और जहां मेरा करंट डिवाइड होता है वहां अपन कह देते हैं वो चीज किसमें है पैरेलल के अंदर है। तो ऐसा जहां भी करंट डिवाइड होगा वो हमारा किसमें कहलाएगा पैरेलल। नोड के साथ मेजर करना किसके अकॉर्डिंग निकालना है, ए से लेकर के बी तक का निकालना है, तो ए से लेकर के बी तक के रेजिस्टेंस को अपन किसमें कहेंगे सीरीज में कहेंगे। ठीक है, अब बाई चांस ये तो अपन ने R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला, मुझसे बोल दे क्वेश्चन के डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V1 की वैल्यू निकालो, इंडिविजुअल वोल्टेज की वैल्यू बोले तो क्या करना है, तो बच्चा ध्यान से देखना कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये तो आ ही होगा, एक अच्छे से बात देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। से मुझे बोले क्या इक्विवेलेंट वोल्ट रेजिस्टेंस निकालो एंड ऑल्सो फाइंड क्या V1 की वैल्यू, तो V1 इक्वल टू क्या होता है बेटा I इंटू कितना होता है R1, होता ही नहीं होता V1, देखो I इंटू कितना R1, I क्या होता है V अपॉन में R इक्वलेंट होता है या नहीं, इंटू कितना R1। डन, I की जगह लिख दिया V अपॉन R इक्वलेंट, अपने यहाँ भी लिखा था, ये V तो ठीक है, R1 भी ठीक है, R इक्वलेंट कितना होता है सीरीज में R1 प्लस का कितना होता है R2, तो ये मेरा इंडिविजुअल वोल्टेज की वैल्यू निकल जाएगी, जिसको आप लोग कहते हो वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला, दैट इज वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला कहलाता है, जहां पर अपन वोल्टेज को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखना, फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, V1 इंडिविजुअल टोटल वोल्टेज, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं, टोटल वोल्टेज सेम रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज द मेन फॉर्मूला। क्या कहलाते हैं, सेम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। गॉट इट, टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट के अंदर, सेम रेजिस्टेंस अगर 1 के लिए निकालना है तो 1 वाला रेजिस्टेंस, और नीचे जितने भी रेजिस्टेंस लग रहे हैं उन सबका कर लेंगे। अब हमारे पास कितना है क्या पूछ लें, जैसे मैं तुमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछूं कि बताओ V2 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, टोटल वोल्टेज यानी V
सेम मतलब V2 की बात कर रहा हूं तो कौन आएगा R2 और टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा R1 प्लस का कितना R2 आएगा। गॉट इट? चीज समझ में आ गई? कैसे निकालना? अगर एक से ज्यादा लगे हुए रहते, बाय चांस एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता R3, इसका भी वोल्टेज मेरे पास होता कितना V3, तो भी अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे? V3 इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना V, सेम रेजिस्टेंस कितना R3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस का R2 प्लस का कितना कर देते R3 कर देते। गॉट इट? चीज समझ में आनी चाहिए कि कितने भी रेजिस्टेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिस वोल्टेज इंडिविजुअल वोल्टेज के बारे में पूछा है वो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस आएगा, नीचे टोटल रेजिस्टेंस आएगा और ऊपर टोटल वोल्टेज दिया जाएगा। डन हो जाएगा। इसको कहते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट। जैसे वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला है, सिमिलरली हमारा करंट डिवीजन फॉर्मूला है। क्या है? करंट डिवीजन फॉर्मूला। यहाँ पर करंट डिवीजन फॉर्मूला भी अपन ऐसे कैसे निकालते हैं? करंट डिवीजन फॉर्मूला। अब बेटा ध्यान देना, करंट डिवीजन फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा। जैसे मुझसे बोले इंडिविजुअल करंट बता दो I2 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले अगर जब मुझे I2 बोले तो I2 इक्वल टू क्या करेंगे? I इक्वल टू कितना होता है? V बाय R होता है नहीं होता? V बाय R। अब V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R इक्वलेंट हमारे पास V होता है और यहाँ कितना आ गया R। डन, सिंपल। जैसा अपने इधर किया है, V की वैल्यू I इंटू R इक्वलेंट। अब यहाँ से R इक्वलेंट की वैल्यू निकाल लो। 1 अपॉन R इक्वलेंट, इसका एलसीएम लिया बेटा R1 प्लस का कितना R2 अपॉन में कितना R1 R2, तो R इक्वलेंट कितना निकल जाएगा हमारा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस का कितना कर देंगे R2। अब इस R इक्वलेंट की वैल्यू इसको उठा करके यहाँ पर प्लेस करूँगा, तो I2 इक्वल टू 1 अपॉन में कितना R2, यहाँ कितना I, R इक्वलेंट की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस का कितना R2। इस R2 से ये R2 कैंसिल आउट हो गया, I2 की वैल्यू आ गई I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस का कितना R2। दैट इज द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल करंट। I2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। याद रखना बहुत आसान है, ध्यान से देखना कैसे याद रखते हैं। अगर मुझे इंडिविजुअल निकालना है, जैसे I2 का निकालना है, तो टोटल करंट क्या आता है बच्चा? टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। I2 ले रहे हैं तो इसके अपोजिट का रेजिस्टेंस, यहाँ कितना अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन वही टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास है, उस टोटल रेजिस्टेंस को अपन यहाँ लेंगे। समझ गए क्या? टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट रेजिस्टेंस। जैसे इस I2 की बात कर रहा हूँ तो अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा? इसके जस्ट अपोजिट वाला, मतलब उल्टा। कितना दिख रहा है? R1 अपॉन टोटल, इन दोनों का सम कर देंगे। से मैं तुमसे बोलूं बताओ I1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग कैसे बताओगे? टोटल करंट कितना है I, अपोजिट रेजिस्टेंस इस R1, मतलब करंट I1 के अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस है? R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना R1 प्लस का कितना R2। इसको कहते हैं बेटा करंट डिवीजन फॉर्मूला। वोल्टेज डिवीजन में अपन ने क्या किया था? टोटल वोल्टेज, सेम रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पर सिर्फ अपोजिट रेजिस्टेंस आता है। करंट डिवीजन में टोटल करंट, अपोजिट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस यूज करना है। डन। तो यहाँ से हमारी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जनरेट होती है जो किसकी कहलाती है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। टेक अ लुक, ध्यान से इस डेरिवेशन को करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। एक स्मॉल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा, देखना ध्यान से किस तरीके से हो रहा है। इसमें मैं दोनों एप्लीकेशन यूज करूंगा, सीरीज वाली भी और पैरेलल वाली भी। ध्यान से देखना क्या ये सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में मुझे बोला है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट फ्लो इन अ सर्किट। पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में, इसका इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। इस R1 मतलब पहले वाला, R1 मतलब ये वाला है हमारे पास पहला सर्किट है, इसको क्या बोलते हैं अपन? R1 कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर मुझे वोल्टेज भी बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों काय में दिख रहे हैं क्योंकि करंट यहाँ से आएगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, यानी इन दोनों में करंट की क्वांटिटी क्या है? अलग अलग है। अगर करंट अलग अलग है तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में। तो इसका अपन ने नॉर्मल सर्किट बनाया 7.2, ये दोनों पैरेलल में है तो इसका अपन ने R डैश कह दिया और यहाँ पर हमारा सर्किट नॉर्मल तरीके से ऐसे बन जाएगा 6 वोल्ट का।
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करेंगे। अब सबसे पहले ये आर डैश निकाल लूँ तो फॉर्मूला 1/r डैश 1/8 प्लस का 1/, में कितना 12, क्योंकि दोनों किसमें पैरेलल में। तो यहाँ से किया 12 प्लस का 8/12 मल्टीप्लाई बाय कितना 8 1/r। एलसीएम ले लिए, ऊपर कितना आ गया 20 और नीचे 8 2 जा कितना, या फिर इसको ऐसे 12 × 8 रहने दो, कट कर लेंगे। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, तो 5/12 2 जा कितना 24 1/r डैश। तो बेटा r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 24/5 और ये कितना ओ डन। 12 और 8 एलसीएम ले लिया, 12 प्लस का 8 20, एलसीएम कुछ और भी आ सकता है, कोई बात नहीं, अपने नॉर्मल किया है, 12 × 8 कर दिया। 12 और 8 कितना आ गया 24 से काट दिया, 4 5 जा 4 2 जा 24/5। इस r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 24/5 और ये कितना हो। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं सीरीज में, तो r इक्वलेंट निकल जाएगा जो हमारा पहला पार्ट था r1, ये हमारा क्या था r1 है, तो r1 प्लस का क्या कर देंगे r डैश। व्हाट इज r1, r1 की वैल्यू है 7.2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r डैश 24/5। इसको सॉल्व कर दो, 4 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना 20, 0.58 जा कितना 40, 4.8 ओम। तो यहाँ पर कर दिया 4.8 ओम। 8 9 10 7 8 8 और 4 कितने 12, 12.0 ओम। तो R इक्वलेंट कितना आ गया हमारा 12। ये हमारा पहला पार्ट। टोटल करंट पूछा है मुझसे, टोटल करंट सेकंड पार्ट है I इक्वल्स टू V अपॉन में कितना R इक्वल। वोल्टेज मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना 6, तो यहाँ प्लेस कर देंगे 6, R इक्वल कितना 12, 6 2 जा 12 1/2, तो करंट आ गया मेरा 0.5 एम्पियर। इसने का हमारे पास क्या आ गया करंट अपन ने डिटरमाइन कर लिया। डन। अब मुझसे पूछा है बच्चों थर्ड वाले पार्ट में, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 यानी V1, V1 इक्वल टू I इंटू कितना R1, I इंटू कितना R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू अभी भी निकालिए 1/2, तो 1/2 R1 कितना है 7.2, 2 3 जा 6, 2 6 जा कितना 12, इतना वोल्ट हमारे पास पहले वाले के अंदर जाएगा। Got it? This is the way how to solve the questions of series and parallel combination. ये मैंने सिंपल एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताया, ध्यान से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए काम करेंगे अपन। और ज़्यादा बिल्कुल एक सेपरेट लेसन सेपरेट पार्ट लेकर के आऊँगा मैं, पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, किसके बेसिस पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अभी तक किसी ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं अगला वाला लेसन जो सिर्फ न्यूमेरिकल पे आएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो आप लोग वहां पर इन कंसेप्ट को अप्लाई करके कर पाओ। ठीक है, टिल देन बाय बाय। अच्छे से इसको कॉपी अप करो, अच्छा लग रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को गाइड हो, ध्यान से पढ़ा। ओके, थैंक यू।